गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 21 जून 2020 और जैसे कि मैंने कुछ घंटों पहले, कल तो नहीं बोलूँगी, कुछ घंटों पहले प्रॉमिस किया था कि मैं सुबह एक बार सूर्योदय के बाद आऊँगी एक रीडिंग लेकर। कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहे थे, बार बार मुझसे पूछे जा रहे थे। और थोड़ी सी लाइट और कर लेते हैं यहाँ पे। तो कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझसे बार बार पूछे जा रहे थे और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसके जवाब देने के लिए आऊँगी। तो पहली चीज़ तो जैसे कि आई हैड प्रॉमिस लॉट ऑफ माय फॉलोअर्स कि हिंदी में वीडियो बनाऊँगी इस बार। एंड तो ये है। और दूसरी चीज़ मैंने कल रात को ही बोला था कि दो चीज़ें बहुत अलग हैं जो कल रात का वीडियो था और अभी का जो वीडियो है उसमें। कि एक तो मैं एक ऐसे इवेंट के बारे में बात कर रही हूँ जो यूजुअली एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा कनेक्टेड होता है। एंड जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट माय फील्ड, एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट माय फोटे। सो मैं क्वेश्चंस के जवाब दूंगी अपने कार्ड्स के साथ। एंड बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई एम अ कार्टोमैंट। और अलग अलग तरीके के जो कार्ड रीडिंग सिस्टम्स हैं उनको मैं फॉलो करती हूँ, उनको स्टडी करती हूँ और उन्हीं को यूज़ करती आई हूँ। सो मैंने प्रॉमिस किया था कि जब एक बार ग्रहण लग जाएगा उस वक्त मैं ये रीडिंग करूँगी। बट उस वक्त मैं सिर्फ अपने घर में एक क्लेंजिंग करूँगी, सफाई करूँगी और बेसिक जो नॉट सो सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं वो करने वाली हूँ। इसीलिए रात के 10 बजे से जो सूतक है वो स्टार्ट हो चुका है। ऐसा मेरे पास व्हाट्सएप पे 2-3 मैसेजेस आए थे, सो आई एम रिलाइंग ऑन दैट कि रात को 10 बजे से सूतक स्टार्ट हो चुका है। वो इफेक्ट हैज़ ऑलरेडी कम इन टू बीइंग, असर उसका शुरू हो चुका है। तो ये मुझे लगा कि, और अभी इस वक्त घर में थोड़ी सी शांति भी है, तो मुझे लगा कि ये प्रॉपर टाइम है जब मैं फटाफट से रीडिंग कर सकती हूँ। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, बहुत कम बोलूँगी इस बार, छोटा सा एक वीडियो बनाऊँगी बस। कुछ सवाल हैं जो मेरे पास पिछले कई दिनों से आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो मुझे सबने पूछा वो ये है कि बहुत ज़्यादा एक डर है, जो ये सोलर एक्लिप्स है आज का, उसको लेके बहुत ज़्यादा एक डर है सबके मन में कि बहुत कुछ ये खराबी लेकर आ रहा है। बहुत ज़्यादा ग्रह जो है वो, मतलब कुछ कुछ बहुत मेजर इवेंट है। मेजर इवेंट इसलिए है, मैंने रात वाली वीडियो में भी बताया था कि एक तो समर सॉलिस्टिस है आज, 21 जून है। दूसरी चीज़ मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में है। तीसरी चीज़ नया चांद है। और चौथी चीज़ ये सोलर एक्लिप्स है। सो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ आ रही हैं। एंड काफ़ी एनर्जेटिक जो चीज़ें होती हैं ना, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी को हमारी इफ़ेक्ट करती हैं, वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो उसकी वजह से ये जो इवेंट है ये बहुत मेजर इवेंट बनता है। और जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं, मेरे पेज पे फॉलो करते हैं, वो जानते हैं कि मैं कई दिनों से बोल रही हूँ कि एंजल्स का प्रेजेंस और स्पिरिचुअल जो एक्टिविटी है वो मुझे अपने चारों तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। एज एन एम्पैथ मुझे से लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा फील कर पा रही हूँ जो भी दूसरों की जो इस वक्त मनोदशा है या जो भी एंग्जाइटी है वो सेंस हो रही है बहुत ज़्यादा। सो वो एक एनर्जेटिक शिफ्ट फील हो रहा है, एक बहुत बड़ी, बहुत बेचैनी सी है सबके अंदर। सिर्फ इस एक्लिप्स को लेके क्वेश्चंस को नहीं, बल्कि मुझे से लग रहा है कि लगातार एक एंग्जाइटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, कुछ पैंडेमिक की वजह से, और कुछ एक मेजर एनर्जी शिफ्ट है जो इस सोलर एक्लिप्स के आसपास आता है। ज़्यादा तो मैं एस्ट्रोलॉजिकली नहीं बोलूँगी, मुझे ज़्यादा पता नहीं है इस बारे में। बट इतना मुझे ज़रूर याद आता है कि जब हम छोटे थे और हमारे घरों में ग्रहण को बहुत मानते थे, चंद्र ग्रहण को, सूर्य ग्रहण को बहुत मानते थे, तो उस वक्त बहुत बेसिक रूल्स फॉलो होते थे। वो मैंने रात वाली वीडियो में बताया है कि क्यों वो फॉलो किए जाते थे। बट जो हमारे घरों में बोला जाता था वो ये है कि जब ये ग्रहण, इस तरीके का कोई मेजर ग्रहण जब आता है तो उसका असर जो है वो अगले 6 महीनों तक रहता है, अगले काफ़ी टाइम तक उसका असर देखने मिलता है। सो इसलिए उस नज़र से भी मुझे ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगता है। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन ये आया था कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये क्या लेकर आ रहा है, इसके आसपास की जो एनर्जी है वो कैसी है। क्योंकि मैं एक एनर्जी हीलर हूँ, एनर्जी रीडर हूँ, एनर्जी क्लेंजर हूँ, या स्पेस हीलिंग करती हूँ, तो मैं उसको एनर्जी बोलूँगी कि क्या एनर्जी लेके आ रही है, क्या लेकर आ रहा है ये जो सूर्य ग्रहण है हमारे लिए। तो एक क्विक लाइन ऑफ 5 निकालते हैं अपने कार्ड से एंड देखते हैं कि क्या लेकर आ रहा है। अच्छा, तो
ट्रांसफॉर्मेशंस, मुझे लगता है एक ट्रांसफॉर्मेशंस एक ऐसी चीज़ है जो इस सूर्य ग्रहण के आने के बाद से एक ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा चीज़ों में आने वाला है। चीज़ें एक थोड़ी सी क्लैरिटी की तरफ मूव करेंगी। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो है मून प्लस फिश प्लस क्लॉक प्लस टावर प्लस की प्लस क्लोवर। सो पहली चीज़ जो मुझे फोकस कार्ड से लगता है वो है इमोशंस। बहुत ज़्यादा इमोशंस, एक बहुत इमोशनल सर्ज लेकर आ रहा है ये जो सोलर एक्लिप्स है। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा इमोशंस अपने बहुत क्लियरली वो दिखाने वाले हैं। और जिसको मुझे लगता है कि अगर आप अच्छा सोचेंगे इस दौरान, अगर आप अपने थॉट्स, अपनी बातों को पॉजिटिव रखेंगे, कल रात वाले वीडियो में भी मैंने बोला था कि आपने अपने वर्ड्स को बहुत वॉच करना है इस दौरान पे। और ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये अगले कुछ महीनों के लिए भी है। जिस तरीके से कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं, लॉन्ग टर्म कार्ड्स आए हैं। सो एक तो इमोशंस का एक सर्ज आने वाला है, बहुत बहुत ज़बरदस्त एक सर्ज इमोशंस का आएगा। हर कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करेगा। ऐसे में ऐसे लगेगा कि अपने जज्बात ही काबू में नहीं आ रहे। तो अगर आप पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो वो चीज़ थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाएगी। अगर आप इस दौरान सिर्फ इन चीज़ों पे कंसंट्रेट करेंगे कि क्या कुछ बुरा हो रहा है हमारे अगेंस्ट, आई नो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है और बुरा हो भी रहा है। दुनिया भर जो दुनिया है वो इस वक्त एक बहुत बड़े पैंडमिक से लड़ रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ रही हैं बहुत कंट्रीज़ में। सो बट हमें इस वक्त अपने थॉट्स और अपने विचार और अपने जो शब्द हैं वो पॉजिटिव रखने हैं। आपको ये समझ के चलना है कि हर एक वर्ड जो आप बोल रहे हैं वो एफर्मेशन है, वो पॉजिटिव रहेगी तो पॉजिटिविटी ही आपकी ज़िंदगी में आएगी। और दूसरी चीज़ जो सेकंड कार्ड आया है फिश है, वो है मल्टीप्लिकेशन, एम्पलीफिकेशन। तो जो भी इस वक्त आपके इमोशंस रहेंगे वो मल्टीप्लाई होने वाले हैं, अगले 6 महीनों में एम्पलीफाई होने वाले हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपके इमोशंस हैं या जो भी आपका थॉट प्रोसेस चल रहा है उसको आप कैसे अपने फेवर में रखें, कैसे पॉजिटिव रखें अपने लिए। जो बनता है बन कर सकें उसको करिए, उसको पॉजिटिव रखने के लिए, उसको दूसरों की तरफ थोड़ा सा शांत रखने के लिए, सो दैट ये जो फीलिंग है ये एम्पलीफाई नहीं हो, सिर्फ पॉजिटिविटी एम्पलीफाई हो। तीसरी चीज़ जो ये सूर्य ग्रहण लेके आ रहा है, ये लेके आ रहा है इंट्यूशन। सो बहुत सारे लोगों को एक एनर्जेटिक शिफ्ट फील होने वाला है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा जैसे एक थर्ड पावर जो है वो उन्हें गाइड कर रही है। और अगर आप ध्यान से इस गाइडेंस को सुनेंगे, सिर्फ उसकी एंग्जाइटी, उसके मैसेजेस को नहीं, अगर आप उसके गाइडेंस को सुनेंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होगी। चौथी चीज़ एक कंट्रोल करने की एक इच्छा, कंट्रोल करने की एक इच्छा आएगी। आप चाहेंगे कि चीज़ें मेरे हाथ से निकल रही हैं, बस मैं उसको अभी पकड़ लूँ, चीज़ों को कंट्रोल कर लूँ। वो एक टेंडेंसी है जो आपने नहीं इस वक्त जिसको बहुत ज़्यादा फॉलो करना है। इनफैक्ट सरेंडर टू द ऑलमाइटी, सरेंडर टू द यूनिवर्स, वो करने की बहुत ज़्यादा इस वक्त आपको ज़रूरत है। बिकॉज जब आप एक फेथ, एक भरोसा रख के चलेंगे हायर पावर की तरफ, तो अपने आप आपको सही गाइडेंस मिलेगी सही दिशा में जाने के लिए। सो ये है, ये वो एनर्जी है जो मुझे लगता है ये सोलर एक्लिप्स लेकर आ रहा है। और दूसरा मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया था, मैं साथ साथ टिक करती जा रही हूँ अपनी डायरी में इसको, कि कोरोना वायरस, बहुत सारी प्रेडिक्शंस ऐसी हुई हैं, ऐसा मुझे मैसेजेस में भेजा गया है कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, अब मैं ये नहीं बता सकती कि वो गलत है या सही है क्योंकि वो मेरा फील्ड नहीं है, तो मैं उस चीज़ पे कमेंट नहीं करना चाहूँगी। बट बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस जो है वो 21 जून के बाद सोलर प्लेक्सस के वापस सोलर प्लेक्सस हुआ है इस बार, सोलर एक्लिप्स के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। सो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या ये ख़त्म हो जाएगा, क्या ये सही है। सो मैं ये नहीं बोलूँगी कि बाकी लोगों ने क्या प्रेडिक्शंस किया, मैं पूछती हूँ मेरे कार्ड से कि इसके आगे कोरोना वायरस की क्या सिचुएशन रहेगी या क्या स्थिति रहेगी। सो अभी कुछ टाइम और हमको घरों के अंदर बंद रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई ये बोल रहा है या अगर ये सोच है कि कोरोना वायरस आज के सोलर एक्लिप्स के बाद, सूर्य ग्रहण के बाद कम होने लग जाएगा, ठीक होने लग जाएगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि अभी भी जो सिक्योरिटी है, जो कंफर्ट है हमारा, वो ब्लॉक्ड है। वो हाउस प्लस माउंटेन आया है तो वो है, वो ब्लॉक्ड है। और इसी तरीके से बाहर निकलना मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ। गार्डन है मेरे पास, गार्डन हैज़ एवरीथिंग टू डू विद जो हम समाज में लोगों से मिलते जुलते हैं। ये हमारी हेल्थ ट्री के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, ठीक है। सो
अभी हमें कुछ टाइम और घर में बंद रहने की ज़रूरत है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि एकदम से इसके बाद सिचुएशन ठीक होने लग जाएगी, अभी नहीं हो रही है। इनफैक्ट जिस तरीके से जो मुझे फर्स्ट इंट्यूशन आ रहा है कार्ड्स देख के, वो ये है कि और एक सर्ज अभी आएगा, अभी और लोग इससे परेशान होंगे और मौतें हो सकती हैं, और मतलब और मुझे नुकसान दिख रहा है, और ऐसा नुकसान दिख रहा है कि अभी जो हम जिस स्थिति में चल रहे हैं वो उससे थोड़ा और बिगड़ सकती है। और अगर हम अपने वेज़ को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, जैसा कि अभी तक हमने रखा है, लॉकडाउन में रखा था, अगर हम अपने वेज़ को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत हज़ार्डस होने वाला है। और माइस आया है, माइस दिखाता है स्ट्रेस, एंग्जाइटी, वरी, और कोई चीज़ जो धीरे 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 करके, जिस तरीके से चूहे होते हैं ना घर के अंदर, वो क्या करते हैं, वो एक बार में बड़ा नुकसान नहीं करते, वो कुछ 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 कॉन्स्टेंटली ख़राब करते रहते हैं। जब घरों में चूहे होते हैं तो एक कॉन्स्टेंटली परेशानी रहती है कि ये तो नहीं ख़राब कर दिया, वो तो नहीं ख़राब कर दिया, आप कॉन्स्टेंटली चीज़ों को चेक में रखते हो। तो वो करने की ज़रूरत है कि अगर आप सेफगार्ड नहीं करेंगे, अगर आप चेक में नहीं रखेंगे अपने आप को, अपने वेज़ को, अपने हैबिट्स को, तो अभी और नुकसान होना बाकी है। एक मेजर सवाल मेरे पास बार बार आता है कि ये कब तक ख़त्म होगा। जो मैंने कोरोना वायरस की मैंने कोशिश की है कि मैं ये रीडिंग्स नहीं करूं, बिकॉज़ बहुत कुछ है ऑलरेडी हमको अभी तंग करने के लिए। तो मेरी कोशिश रहती है कि जहाँ तक हो सके मैं नेगेटिव मैसेजेस ना ही जाएं मेरे थ्रू, अच्छे ही मैसेजेस जाएं, मैसेजेस ऑफ होप ही जाएं। बट पिछली वीडियोज़ में भी मैंने बोला था कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर मुझे लगता है कि तब तक जाके ही ये चीज़ काबू आएगी, निपटेगी। अभी फिर एक बार नवंबर उभर के आता है, तो जो टाइम पीरियड मुझे कार्ड्स बता रहे हैं वो ये है कि सितंबर अक्टूबर के बाद, सितंबर अक्टूबर तक मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा कोई हमको रिलीफ मिलने वाला है। बट सितंबर अक्टूबर से नवंबर दिसंबर के बीच जो लास्ट का जो 3 महीने हैं, आई वुड से अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें जाके ये सिचुएशन कंट्रोल में आएगी, एंड देन धीरे 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 दिस इज गोइंग टू डाई डाउन, बट ईयर एंड तक। एंड नवंबर जो है वो एकदम से आता है कि नवंबर के बाद हम जिसको हम बोलते हैं ना कि एक लाइफ नॉर्मल वापस आएगी, रिलीफ वापस आएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगी चीज़ें। बट अदरवाइज अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये चीज़ कंट्रोल होगी, एंड वहाँ से इसका जो गोइंग डाउन फेज़ है, जो डाइंग डाउन फेज़ है, वो स्टार्ट होगा। दूसरा एक क्वेश्चन मेरे पास आया कि शायद कोई मायन कैलेंडर और वो सब जो आजकल चल रहा है कि क्या दुनिया 21 जून के बाद ख़त्म होने वाली है। सो जिस तरीके से कार्ड्स निकल रहे हैं मुझे नहीं लग रहा कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। हाँ, कॉन्स्टेंटली माइस एलिमेंट आया था जब मैं पहला शफल मैंने किया था, वो जंप आउट किया था, तो माइस एलिमेंट मुझे बताता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें तंग करता रहेगा, बट एज सच दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली है। अर्थ जो है इस वक्त, जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा एनर्जी शिफ्ट है, और ये वर्ड शिफ्ट मुझे एकदम हिट करता है। तो हम जानते हैं कि अर्थक्वेक्स रेगुलरली चल रहे हैं, छोटे 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 अर्थक्वेक्स ऑल ओवर वर्ल्ड इस वक्त चल रहे हैं। पर मुझे एक चीज़ जो उभर के आती है वो मुझे लगता है वाटर एलिमेंट, क्योंकि एंकर है, एंकर वाटर एलिमेंट दिखाता है। तो अर्थ और वाटर, ये दोनों चीज़ों का जो बैलेंस है ये बिगड़ेगा, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पानी भी अभी हमें और तंग करने वाला है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, दुनिया नहीं ख़त्म होगी, बट हाँ कुछ डैमेज, कुछ ट्रबल, कुछ एंग्जाइटी, कुछ दुख देने वाला, कुछ तकलीफ देने वाला वाटर एलिमेंट की वजह से हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है, कुछ एरियाज़ में फ्लड्स हो सकते हैं, बट वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट दोनों का बैलेंस जो है, जो दोनों का आपस में जो हार्मनी है, ये आउट ऑफ बैलेंस जाएगा, और इन दो जगहों चीज़ों की वजह से छुटपुट 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 कुछ ऐसा जो हमें तंग करेगा, जो हमें तकलीफ़ देगा, वो होता रहेगा। सो ये मुझे लगता है होगा, लेकिन दुनिया एज सच एंड नहीं होने वाली है 21 जून को, ये क्लियरली मुझे फील होता है। सो दैट बीइंग सेड, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ये मुझे बहुत लोगों ने भेजा भी है, और मेरे आप में से जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी फ़ौज में रही है, और मैं उस परिवार से हूँ जिस परिवार में ने इस देश की 2 लड़ाइयाँ देखी हैं। मैं फादर वॉज अ पार्ट ऑफ द 65 वॉर एंड द 71 वॉर। सो ये एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा मुझे भी परेशान करता है कि जो अग्रेशन की जो बात है कि सो आई फील
थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि जो ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आता रहता है, बट कार्ड्स में एक चीज़ जो कॉन्स्टेंटली मैं पिछले कई दिनों से देख रही हूँ, तकरीबन हर बार जब मैं एंजलिक रीडिंग्स के लिए भी बैठी हूँ या मैंने मैसेजेस चैनल किए हैं, तो मुझे एक चीज़ नज़र आई है, वो है वॉलेटाइल नेचर। इस साल जो अभी से अगले कुछ महीनों में मुझे ऐसा लगता है कि नेचर जो इंसान का जो नेचर है वो बहुत वॉलेटाइल होने वाला है, बहुत ज़्यादा। मे बी वो घर में बंद रहने की वजह से, या जो हमारे नॉर्मल लाइफ में जो हम इतने सालों से जीते आए हैं उसमें शिफ्ट हुआ है उसकी वजह से है, बट एक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नेचर मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स में। और ऐसा लगेगा कि बहुत हर कोई अग्रेशन की तरफ बढ़ रहा है, हर कोई एग्रेसिव हो रहा है एक दूसरे की तरफ। तो ये एक टेंडेंसी है जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप इसको एक चीज़ कंट्रोल करें। कल भी और अब इस साल की शुरुआत से जब भी मैंने कोई रीडिंग की है, मैं बोलती रही हूँ कि ये साल जो है वो एयर एलिमेंट का साल है। इस साल जो कुछ भी आप एयर एलिमेंट को अपने फेवर में ला सकते हैं, या फिर एयर एलिमेंट आपके लिए बहुत तबाही ला सकता है, पर्सनल तबाही। सो एयर एलिमेंट दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। एक होता है ये जो धूप दीप है, तो जो पूजा पाठ है, अगर आप धूप जला रहे हैं, दिया जला रहे हैं, घर में क्लेंजिंग कर रहे हैं, लोबान का धुआं दे रहे हैं, गूगल का धुआं दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्लेंजिंग, एनर्जी क्लेंजिंग, इससे आपके घर में जो खिचपिच है, जो माहौल बिगड़ रहे हैं ना, वो ठीक रहेगा, आपके अपने लिए ठीक रहेगा। और पर्सनल वाइब्रेशंस के लिए पर्सनल जो क्लेंजिंग है वो आप कैसे करेंगे, वो करेंगे आप अपने शब्दों के थ्रू। बिकॉज एयर एलिमेंट का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो पर्सनल वाइब्रेशंस में हम शामिल करते हैं, वो है आपके वर्ड्स, वो है आपकी सोच। सोच ही वर्ड्स बनती है अल्टीमेटली। सो आपने अपने शब्दों को, अपने एक्शंस को इस साल अगले 6 महीनों में बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना है। आप सिर्फ अपनी लड़ाई देखें, दूसरों की लड़ाई में अननेसेसरली इन्वॉल्व नहीं हो, सिर्फ अपनी लड़ाई देखें। हर कोई एक मेजर लड़ाई लड़ रहा है इस वक्त, और आपने सिर्फ अपने वर्ड्स को कंट्रोल करना है। आपका एक 1 पॉइंट एजेंडा ये होना चाहिए कि आप कुछ ऐसा ना बोलें जो दूसरे को तकलीफ़ दे। हाँ, ये भी है कि आपने दूसरे की जो कोई अगर आपके साथ परेशानी दे रहा है आपको, तो आपने चुपचाप रह के सुनना नहीं है, बट कोशिश करें कि ये जो टाइम है इस वक्त, जो ये एनर्जी इस वक्त बन रही है, ये बहुत वॉलेटाइल एनर्जी है। इस वक्त बहुत छोटी सी बात बहुत बड़ी बात बन सकती है। तो जो पहला मैंने जो 2 कार्ड्स निकाले थे, मल्टीप्लिकेशन और एम्पलीफिकेशन जो है थॉट्स का, वो आपने ध्यान रखना है। सो बहुत ज़्यादा लोगों को वो एंग्जाइटी रहेगी, बात बात पे भड़केंगे, एग्रेशन मुझे लगता है कि है। और आपको सबको अपने वर्ड्स, अपनी लड़ाई पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। आप अपने ऊपर काम कीजिए इस वक्त, दूसरे की बातों में, ज़िंदगियों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होइए, और अपने शब्द और अपने एक्शंस पे काबू रखें, अपने इमोशंस पे इस वक्त काबू रखें। क्योंकि ये जो इतना तेज़ी से ये अग्रेशन मेरी तरफ देख रहा है कार्ड्स में, कि मुझे ऐसा लगता है कि जिसको हम बोलते हैं ना इन द फेस, वो एक चीज़ मुझे लगती है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक तो ये जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता है, कल भी मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन पे इसका बहुत असर पड़ता है। तो इस दौरान जो कम्युनिकेशन है ये गड़बड़ हो सकता है लोगों के साथ, डिफ़िकल्ट भी है कम्युनिकेशन और डिसेप्टिव भी है। ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग ये फील करें कि यार उसने बोला ये था, उसने किया ये, या लग तो उसकी बातों से ऐसा रहा था, हो ऐसा गया। सो कम्युनिकेशन इस वक्त डिसेप्टिव भी हो सकता है, डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। तो ये आपने चीज़ों पे ध्यान देना है। और यही एक चीज़ है जो मुझे थोड़ा सा एक अंदर से थोड़ा जिटरी कर रही है, कि हमारा जो बॉर्डर है, जैसे मैंने बोला कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है कि जो हमारे सैनिक हैं, एक भी अगर जान जाती है सैनिक की, तो वो एक चीज़ है जो मुझे तोड़ देती है। इसलिए भी क्योंकि मैं एम्पैथ हूँ, और इसलिए भी क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से संबंध रखती हूँ जो कॉन्स्टेंटली पीढ़ी दर पीढ़ी जिसने अपने देश के लिए काम किया है। सो बॉर्डर पे भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अग्रेशन वर्ड है, जो अग्रेशन जो बार बार जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये वहाँ पे भी एस्केलेट हो सकता है। और जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रबल दे सकती है, क्योंकि कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट भी होगी और डिसेप्टिव भी होगी। तो जो साल के 3 महीने हैं, लास्ट के जो 3 महीने, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये कम्युनिकेशन फेल हो सकता है और अग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ये हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना है और कोशिश करना है कि हम फालतू के पचड़ों में इस वक्त ना ही पड़ें तो अच्छा है। और एक लास्ट मैं रिक्वेस्ट आप सब लोगों से करूँगी
कि जब भी आपके पास टाइम मिले, दिन में एक बार उठते ही सोते हुए, प्लीज़ एक छोटी सी प्रेयर ऑफ ग्रैटिट्यूड जो आज हमारे पास है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, जो एक छोटी सी ग्रैटिट्यूड की प्रेयर यूनिवर्स के लिए ज़रूर बोलें। और अपनी प्रेयर्स में जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारी आर्मी है, उनके लिए प्लीज़ एक प्रेयर बोलें, एक प्रोटेक्शन की प्रेयर बोलें कि वो जहाँ हैं वो सेफ़ रहें। बहुत कठिन समय से वो लोग गुज़र रहे हैं। अभी जो हुआ उसने बहुत मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। और ऐसे ही बहुत एक कठिन ज़िंदगी होती है फ़ौजी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि और उनको तकलीफ़ ना आए, प्रोटेक्शन रहे उनके ऊपर। तो प्लीज़ एक छोटा सा प्रेयर ग्रैटिट्यूड के लिए रात को सोने से पहले थैंक यू प्रेयर ज़रूर बोलें यूनिवर्स को। बहुत पॉजिटिविटी मिलती है हमारी एनर्जी को, हमारे यूनिवर्स को भी। और क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो हमको ग्रांटेड लेते हैं, वो नहीं हमने करना है। एक थैंक यू प्रेयर बोलनी है और सुबह जब उठें तो एक प्रेयर पॉजिटिविटी के लिए कि हमारे सोल्जर्स के लिए, हमारे देश के लिए ज़रूर बोलें। एक लाइन आपकी भाषा में, आपकी सोच में आप जैसे बोलना चाहते हैं कि जो रहे राज़ी रहे, भला रहे। आप इस नोट पे दिन को शुरुआत करेंगे तो मुझे लगता है कि अगले जो 6 महीने हैं वो हमारे बहुत आराम से गुजरेंगे। सिर्फ मैं वापस एक बार टिप बोलना चाहूँगी कि अपने काम से काम रखें, दूसरों की चीज़ों में ज़बरदस्ती इन्वॉल्व नहीं हों, अपने कम्युनिकेशन को क्लियर रखें और पॉजिटिव रखें, ठीक है। ये मंत्र है अगले कुछ महीनों का जो मुझे फ़ील होता है कि एनर्जी जैसी है। और एक मैंने 2 वीडियोज़ बनाई थी इस साल पहले अप्रैल मई में, पर्सनल वाइब्रेशंस के ऊपर और घरों में वाइब्रेशंस के ऊपर, जो कॉन्स्टेंटली लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं इस वक्त कि एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी चल रही है, या घर में छोटी छोटी बातों पे बहस हो रही है, वो एक चैन सा नहीं है। वो दोनों वीडियोज़ जो हैं वो मैंने इसी चीज़ को कवर किया है और आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। इसी के साथ आई थिंक आज का वीडियो मैं बंद करूँगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। और अगर आप किसी और टॉपिक पे सुनना चाहेंगे या रीडिंग्स चाहेंगे तो मुझे बताइए। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अभी मैंने भी ये बोलना शुरू कर दिया, आज तक नहीं बोलती थी मैं, बट टू रीच मोर पीपल। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर मेरा ईमेल है sugandha.tarot@gmail.com, आप मुझे उस पर कनेक्ट कर सकते हैं, या फेसबुक पे मेरे नाम से पेज है सुगंधा चड्ढा शशांक, वहाँ मुझे एक बार मैसेज कर सकते हैं। एंड अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, जो कुछ आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहिए, अच्छे शब्द बोलिए, मीठे शब्द बोलिए, अपने शब्दों से लोगों के दिल को खुश कीजिए, ख़राब मत कीजिए। ऑन दैट नोट, थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।